सच बात तो है, तो गर्दन पकड़ लिया ना, गर्दन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बताया था ना कि इनका सांस कहाँ से आता है, तो सांस की नली पकड़ ली। तो धर्म परिवर्तन का जो काम है वो सांस की नली है। इनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये बुद्ध ना बन जाए, बस बुद्धि का विकास ना हो जाए, इनका एजुकेशन ना मिल जाए इनको। अम्बेडकरवादी ना मरने से डरता है, ना कुछ इस्तीफा देने से करता है। उनको कोई सीट वीट नहीं चाहिए, वो सम्मान के लिए जीता है, वो डिग्निटी के लिए जीता है। ये जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, अभी तक सुनने में आया किसी एक परिवार ने 10-20 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। यहाँ तो 10,000 से ज़्यादा लोग थे सर। ये 10,000 से ज़्यादा लोग थे, 10 लाख से ज़्यादा लोग भी करेंगे, हम करवाएंगे। इन पर जो हो कर लेना हमारा। हम लोगों को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। और आपने देखा होगा कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराता है, कोई नहीं कराता। आप देखेंगे 22 प्रतिज्ञा, उसमें है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। हमने ये नहीं कहा कि तुम करो, ऐसा नहीं है। मैं की बात करता है, मैं अपने आप से प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, मैं किसी और से प्रतिज्ञा नहीं ले रहा हूँ, या कोई मुझे और प्रतिज्ञा दिला रहा है कि तुम ये नहीं करोगे। मैं नहीं करूँगा ना, चाहे 10,000 हो चाहे पूरा देश हो, वो कहेगा कि मैं नहीं करूँगा। और मेरा अब 21वीं जो वो है प्रतिज्ञा जो है वो है कि मेरा नया जन्म हो रहा है, मेरा। तो जो पहले मैं जो करता था वो नहीं करूँगा। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। ये तो 10,000 की बात करो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो उस जमाने में 7 लाख 8 लाख लोगों के साथ में कर दिया था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो होता ही रहता है। मगर इनको हिंदू मुसलमान बनाना है। बड़े पैमाने पर हो रहा है ना। सवाल ये देखिए सर, पूरा विवाद हुआ लखनऊ में, फिर कई हजार लोगों ने धर्म परिवर्तन। बड़े पैमाने पे क्यों हो रहा है सर? कल फिर कर लिया ना लोगों ने। बड़े पैमाने पे क्यों हो रहा है कि जो लोग हमारे अपने आप को हिंदू मानते हैं, अभी अछूत जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो अपने आप को अभी भी हिंदू मानते हैं, वो बुद्ध नहीं बने अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन ले रहे हैं, मगर अभी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बने हैं। तो उनको लगता है कि हम ये हिंदुओं में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब वो पिटते हैं, छिदते हैं, उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात नहीं निकलने दी जाती है, बलात्कार किया जाता है, उनकी ज़मीन छीनी जाती है, तो उनको पता लगता है कि हमारे तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। फिर बाबा साहब याद आते हैं। 14 अक्टूबर 1956 याद आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो आखिरी में संदेश दे गए थे कि आप हिंदू धर्म में रहकर अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते हैं, आप गुलाम ही रहेंगे। तो गुलामी से बाहर निकलना है तो आपको बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। तो 14 अक्टूबर फिर करेंगे। हमारे घर में हर बार होता है, हमारे घर में हर साल में हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हमारे बच्चे तक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। हम कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं, हम अपराध नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बताई बात पे चल रहे हैं। बीजेपी क्यों बौखला गई इन प्रतिज्ञाओं से? बीजेपी इसलिए बौखला गई है कि अब कावड़ लेकर कौन जाएगा। अगर ये सब बुद्ध बन गए तो कावड़ लेकर कौन जाएगा, हमारा झंडा कौन उठाएगा, ये आरती कौन करेगा, मंदिरों में झाड़ू कौन लगाएगा, समझे ना, मंदिरों में दान कौन देगा अगर सब बुद्धिस्ट बन गए तो। जब ये किसी को मानेंगे ही नहीं तो हमारी तो गर्दन सांस लेना बंद हो जाएगा, तो हमारी जो रोजी रोटी चल रही है वो कहाँ से चलेगी। तो इसलिए इनको दुख हो रहा है, इनको और कोई दुख नहीं है। इनको बताइए, अगर कोई आदमी धर्म परिवर्तन करता, अभी एक आए थे मुस्लिम समाज के आए थे जितेंद्र त्यागी जो बने हैं, कोई हंगामा नहीं हुआ, बन गए कौन पूछ रहा है उनको? वो तो परेशान है, कह रहे हैं हिंदू धर्म में मेरी कौन पूछ रहा है उनको, बताइए ना आप। तो जब संविधान के आर्टिकल 25-26 में हमको स्वतंत्रता है, हमको फ्रीडम है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम तुम्हारे बताए रास्ते पर चलेंगे, जो बाबा साहब बता के गए उस रास्ते पर चल रहे हैं। हम किसका खा रहे हैं? संविधान में अधिकार नहीं होते तो क्या हम अच्छे कोट पैंट टाई पहन पाते क्या? तो हिंदू धर्म में आप लोगों का सम्मान नहीं है क्या? तुमको अच्छी तरह पता है क्या सम्मान है, क्या सम्मान है। 3000 साल से गुलामी करने का काम हमें दिया है, गुलामी करना। आज भी अगर हम मटका छू देते हैं तो हम मटका अपवित्र हो जाता है, पानी पीने के लिए संघर्ष, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप बताइए ना, कहाँ सम्मान है? और हमें उनके सम्मान की जरूरत क्या है? हमें उनके सम्मान की जरूरत क्या है? हमें अपना रास्ता है, अपना घर है, हमारा अपनी अपनी पहचान है, अपनी परंपरा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास है, बुद्ध का इतिहास है, सबका इतिहास है हमारे पास में, तो उस इतिहास को लेकर चलेंगे ना। जो आप लोगों पे आरोप लगा रहा है आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। हिंदू धर्म तो पहले से ही बहुत कमजोर है। जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति जो कभी नहीं जाती। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ सब कोई जैन साहब है, कोई अग्रवाल साहब है, कोई गुप्ता साहब है, कोई पंडित साहब है, कोई फलाने साहब है, कोई ढिकाने साहब, कोई हिंदू नहीं है यहाँ पे। सब अलग अलग है। यहाँ हजारों जातियों में, जाति में से जाति, जाति में से जाति, और सबसे नीचे जाति आपको पता ही किसकी है। तो यहाँ तो आदमी जो इंसान से नफरत करता है, मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं, जिस भगवान को दिखाई नहीं देता, भगवान को नहीं दिखाई देता ना कि भाई तुम मेरे नाम पे ही ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और कुछ कथावाचक आए अभी नहीं कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही उन पे। इस देश में संविधान कहता है कि अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं आप, ये फंडामेंटल ड्यूटी है आदमी की कि आप साइंटिफिक टेम्पर आप पैदा करेंगे, आप साइंस की बात करेंगे। वो अंधविश्वास फैला रहे हैं कि किसी इंसान, किसी भगवान के एक पर्टिकुलर अंग पर अगर आप तेल चढ़ाओगे
आप दूध चढ़ाओगे तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। कल फिर ले कैसे हजारों कैसे? लोगों ने धम्म दीक्षा लेंगे और ज़्यादा लेंगे ना, क्योंकि संविधान हमें गारंटी देता है। क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या प्रॉब्लम है? वो माने जिसको माने भाई, जो जिसको मान रहा है माने ना। अगर कोई भगवान की आरती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अल्लाह की आरती कर रहा है, कोई भाई गुरु की कर रहा है, गॉड कर रहा है, तो कौन क्या प्रॉब्लम पड़ा? सबको मानने दो। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो SC ST हैं जिसमें ज्यादातर, इनका SC का दर्जे पे विचार किया जाए। ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपना विचार का परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म की कोई जरूरत नहीं है, दर्जा उसको खत्म किया जाए। नहीं कर सकते हैं। 1990 में आया हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है, 1990 का एक कानून बना हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है कि जो सिख हैं और जो बौद्धिज्म है उसको ST SC का दर्जा मिलेगा, उनको उसका फायदा मिलेगा। ये नहीं कर सकते ना। तो जब BP सिंह, हाँ, जब BP सिंह की सरकार थी उसमें है, मेरे पास है, मैं भेजवा दूंगा आपको। 1990 का है। तो 1990 में सिख और बौद्धिज्म को बोला गया कि कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बने बुद्ध बने। बुद्ध एक रास्ता है, एक विचार है, बुद्ध एक सोच है, बुद्ध एक जीवन है, बुद्ध एक प्रकार से अपने जीवन का एक दिनचर्या है, बुद्ध को जीने का तरीका। तो दिल्ली के ये प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, मनोज तिवारी हैं, ये तो बौखलाए फिर रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। इनको भी बुद्धिस्ट बनना चाहिए। अगर बौखला रहे हैं तो इनको भी बुद्धिस्ट बनना चाहिए। तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि 10 लोगों ने, 10,000 लोगों ने अगर उस विचार से निकल गए हैं तो आप कमजोर हो गए हो। भाई आप में ताकत नहीं है ना जोड़ने की ना। भाई जाता कहाँ से आदमी? वहाँ से जाता ना जब कमजोरी होती है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है वहीं से जाएगा ना। अगर उसे सम्मान मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा, तो क्यों जाएगा आदमी? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप बौद्धिज्म में जा रहे हैं, तो कैसे फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे बनेगा हिंदू? ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आप लोग नहीं बनने दे रहे ये ना। सेकुलर है, सेकुलर स्टेट है। संविधान का प्रेम्बल देख लेना, सेकुलर स्टेट है ये, कभी नहीं बन सकता। बनने दे रहे ना SC ST वाले। आप बना के क्या करोगे? क्या करोगे बना के बताओ? आप दलितों पर अत्याचार करोगे, दलितों की पढ़ाई बंद करोगे, यही तो करोगे ना। दलितों का अंगूठा काटोगे, क्या करोगे? दलितों को अच्छी पोस्टों पर नहीं जाने दोगे, दलितों की बारात नहीं चढ़ने दोगे, दलितों की बेटियों के साथ में रेप करोगे, क्या करोगे? यही तो करोगे। और क्या करोगे बताओ? हिंदू राष्ट्र बना के क्या करना चाहते हो? यही तो करना चाहते हो। एक देश की बड़ी तादाद को गुलाम बनाना चाहते हो, और आज भी तो गुलाम बना रखी है आपने। आज भी तुम अधिकार कहाँ दे रहे हो उनको? आज भी पोस्ट कहाँ दे रहे हो तुम? आज उनको कहाँ दे रहे हो बताइए? वो तो बड़ी मुश्किल से अपना जनून से लड़कर ले रहा है आपसे। आप तो सड़क पर भी नहीं चढ़ने दे रहे, कहीं भी नहीं चढ़ने दे रहे। आप तो, आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। दलितों की जो बस्तियां होती हैं उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं आप। दलितों की जो जहाँ एरिया होते हैं उनमें अच्छे स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। आप बताए ना, आप तो कहाँ डेवलप हो रहा है? भेदभाव, पूरा भेदभाव है। अब ये लोग सर्वश्रेष्ठ है हिंदू धर्म। अब इनका हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो हम क्या करें भाई? करो ना तुम अपने आप को। अगर तुम्हारा हिंदू सर्वश्रेष्ठ है तो करो, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस बात में। पर हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम अपने विचार से जिएंगे। हमें जो अच्छा लगेगा, अगर मुसलमान हमारा भाई है तो कंधे से लगाएंगे, अपने घर में बैठाएंगे। कहा जा रहा है आपको इस्लामिक फंडिंग हो रही है, इसलिए आप कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये कहने को तो कुछ भी करते हैं। ED इनके पास है, CBI इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सब कुछ तो इनके पास है, सरकार के पास में है। अगर फंडिंग हो रही है तो बताएं कहाँ से फंडिंग हो रही है? बताएं ना आपको। विचार को परिवर्तन करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में हम लोगों के लिए किया है, इस देश में गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, वो किसी ने नहीं किया। अब उन लोगों को समझ में आ रही है कि काश हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान जाते। वो लोग देर आए दुरुस्त आए, अब लोग मान रहे हैं। अब बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, जो सच्चे का रास्ता है, जो ईमानदारी का रास्ता है, जो विजय का रास्ता है, और जो आपको राजा बनाने का काम करेगा। आपको घबराना नहीं है किसी आदमी से। 22 प्रतिज्ञा है ना, तो भारत सरकार खुद छापती है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार खुद छापती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बुक है, वॉल्यूम्स हैं, स्पीचेज हैं, उनमें खुद भारत सरकार ने छापा है। और नागपुर के अंदर जहाँ दीक्षा भूमि है, वहाँ पर खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं लगी हुई हैं। वहाँ सारे लोग जाते हैं, ये कोई वो नहीं प्रॉब्लम। इनको ये राजनीतिक मुद्दा बनाना है।